दोस्तों आपको पता ही होगा कि चंद माह कबल मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लामिक रियासत के नाम पर बना, वहाँ चंद माह पहले ही हम जिन्स परस्त का बिल पास करवाया गया और इसी बिल को कानूनी तौर पर भी बनाया जा रहा है, जो कि मुसलमानों के लिए अफसोसनाक और शर्मनाक खबर है। लेकिन दोस्तों अब बात हद से भी बढ़ चुकी है। हम जिन्स परस्त कानून पास होने के बाद इस्लामिक रियासत मुल्क पाकिस्तान में हम जिन्स परस्त पर मबनी फिल्में भी बनने लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक फिल्म हम जिन्स परस्त पर बनाई गई और इस मूवी का नाम है जॉयलैंड। दोस्तों ये मूवी ना सिर्फ पाकिस्तान में बनाई गई बल्कि अब पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में भी रिलीज होने जा रही है। इस मूवी में हम जिन्स परस्त को ऐसे दिखाया गया है कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी का आलम मच गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फिल्म को पाकिस्तान में ही क्यों बनाया गया और पाकिस्तानियों को ही इसमें क्यों लिया गया है और ऐसी क्या वजह बनी कि जिसके चलते काफिरों ने इस मूवी पर अंधाधुंध पैसा लगाया। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के राइटर साइम सादिक जबकि प्रोड्यूसर अमेरिकन और इंडियन लोग हैं। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी को अगर देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक इज्जतदार और अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को एक स्टेज ड्रामे करने वाले ख्वाजा सरा से मोहब्बत हो जाती है। वो इसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो जाता है कि इस मोहब्बत में वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसी के चलते इस फिल्म में इस चीज को इतना खूबसूरत और जायज करार देकर बनाया गया है कि ये एक नेकी की चीज लगे। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस फिल्म में किसी भी पाकिस्तानी का 1 रुपया भी नहीं लगा, क्योंकि इस फिल्म का प्रोड्यूसर कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियन और अमेरिकन लोग थे। यानी दोस्तों इस फिल्म पर पैसे मुख्तलिफ एनजीओस और फॉरेन फंडिंग के जरिए लगाए गए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये फिल्म पाकिस्तान की तबाही के लिए बनाई गई है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक इस फिल्म के ऊपर कोई भी किसी किस्म का केस दर्ज नहीं किया गया और ना ही किसी सियासतदान के सर से इस फिल्म के खिलाफ जूं की तूं भी गिरी हो। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान में ही हम जिन्स परस्त के टॉपिक के ऊपर ही ऐसी क्यों फिल्म बनाई गई। और हैरानी की बात तो ये है कि इससे अभी तक 2 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि वाकई ये कोई इतना आम मौजू था कि जिसको लेके इसको 2 अवार्ड्स मिल गए। दोस्तों इस चीज से ये साफ वाजिया होता है कि ये लोग जो चाहें, जिस तरह चाहें, जैसे भी चाहें, चंद सिक्कों और 2-4 अवार्ड्स देकर बासानी इनके ईमान का सौदा कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हमारा मुल्क किस कदर इन बेहयाई की चीजों में मुब्तला होता जा रहा है और ये किस कदर तबाही का सबब बन रहा है। दोस्तों हमारे मुल्क में चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दीन के साथ मुल्क को भी बदनाम करते रहते हैं। जैसा कि आपको वो खतून तो याद होगी कि जिन्होंने सिर्फ इस बात पर ही नोबेल प्राइज हासिल किया था कि पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर सख्त पाबंदी है, और दूसरी खतून ने महज सिर्फ इस बात पर अवार्ड हासिल किया था कि यहाँ महज इज्जत के नाम पर औरतों पर तेजाब फेंक कर मार दिया जाता है। मगर इन अवार्ड्स देने वालों से कोई पूछे कि तुम्हारे अपने मुल्क में औरतों के साथ ज्यादती करके मार देने वालों की शरह क्या है। इसमें शक की कोई बात नहीं कि हमारा माशरा भी कोई सखी नहीं। हमारे माशरे में भी बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन हम जिन्स परस्त की इस बुराई को एक सोचे समझे एजेंडे के तहत इस माशरे में फैलाया जा रहा है। कभी इन जैसी फिल्मों के जरिए और कभी बहुत से ड्रामों के जरिए और कभी इस्लामी खिलाफत इन जैसे कानून पास करवा के फैलाया जाता है। और ये सरासर इस्लाम का मजाक है जो हम जैसे मुसलमानों के लिए कतई बर्दाश्त नहीं। दोस्तों आपको कौम लूत के बारे में तो पता ही होगा, जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है कि किस तरह वो कौम इसी जैसे गुनाह में मुब्तला थी। और आपको बताता चलूं सबसे बुरा और सबसे बड़ा अजाब भी इसी कौम पर आया था, और अफसोस के आज के दौर में भी वही काम सर अंजाम दिया जा रहा है और हमारे नौजवानों को इसी काम के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बहुत साल पहले एक फिल्म पीके के नाम से रिलीज की गई थी, जिसमें आमिर खान एक्टर थे और इन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट इस फिल्म में हिंदुओं के मुतल्लिक उठाए थे, जिसको लेके इंडियन मीडिया इस फिल्म के खिलाफ बोला था। दोस्तों हिंदुओं का मानना था कि हमारे मजहब की तौहीन की गई है, लेकिन देखा जाए तो काफी सालों से इंडियन मूवीज के ऊपर मुस्लिम एक्टर्स का राज रहा है। लेकिन जब अपने मजहब पर बात आई तो सारे एक हो गए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया, हमारे एक्टर्स इन जैसी फिल्मों को लेके जो हमारे इस्लाम के सरासर खिलाफ हैं,
हमारे इस्लाम के सरासर तौहीन है। इन फिल्मों के लिए इंटरव्यूज करके जोशो खरोश से मना रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने तो कुरान मजीद की आयतों की खुल्लम खुल्ला तौहीन की है और हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इनके खिलाफ खड़े हों और एहतजाज करें। दोस्तों, एक और अफसोसनाक की बात है कि वफाकी और सूबाई सिंध ऑफ बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने के लिए एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो जिस हिसाब से पाकिस्तान में बेहयाई फैल रही है, जिस हिसाब से पाकिस्तान में गुनाह तर गुनाह बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से तो फिर वो वक्त दूर नहीं कि जब हमारे ऊपर एक अजाब आ खड़ा होगा और फिर लोगों को ये भी इल्म ना होगा कि ये अजाब कहाँ से और क्यों हुआ है। ये भी अजाब से कम नहीं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त किस दहाने पर खड़ा है। बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया, यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल गया है और हम डिफॉल्ट के 94% पर खड़े हैं। यानी कभी भी हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर जो हालात चल रहे हैं, महंगाई, बिजली, गैस, हर चीज महंगी होती जा रही है और बहुत सी आफतें भी पाकिस्तान पर चल रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हम किस सिमत में चल रहे हैं और अगर इसी तरह मजीद हालात रहे तो हम पर अजाब तर अजाब आते रहेंगे। दोस्तों, अब हमें सबसे पहले ये चाहिए कि अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो के तौबा करें और इन जैसी फिल्मों के ऊपर एक मुहिम चलाई जाए, एहतजाज किया जाए कि इस फिल्म को बाइकआउट करो। अभी ये ट्रेलर है, जब ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी तो सोचे कितनी तबाही नौजवानों के लिए खड़ी है। दोस्तों, कुरान मजीद में भी एक जगह जिक्र है कि जिस तरह कौमें होंगी वैसे इन पर हुक्मरान तारी किए जाएंगे। तो हमें चाहिए सबसे पहले हम खुद ठीक हो जाएं। जब कौमें खुद ठीक हो जाती हैं तो सब मसले भी दूर हो जाते हैं। जब आप ही खुद दूध में मिलावट करके बेचोगे तो सोचे इस हराम की कमाई में आपका फायदा होगा या नुकसान। अल्लाह हमारा, हमारी कौम का, हमारे मुल्क का और हमारी उम्मत मुस्लिमा का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।